नमस्कार दर्शकों, मैं उपेंद्र और आज ग्रैंड मुलाकात में हमारी ख़ास मेहमान हैं मकसूदा हुसैन जी। 2006 से आप जूडो कराटे और म्यूay थाई से जुड़ी हुई हैं और आज हम उनसे जानेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दरअसल मैं कुछ रोज़ पहले अखबारों को टटोल रहा था, उसमें मुझे देवास में एक म्यूay थाई प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिली। वहाँ पर कुछ जूडो कराटे और म्यूay थाई को लेकर के बच्चे गए हुए थे, पदक भी दिलाया था, पदक भी जीत कर आए थे बच्चे। अब मैं सवाल इसमें ये करना चाहता हूँ कि उसमें आप बतौर कोच थी, ये मौका मैं जानना चाहता हूँ कैसे आपको मिला? सर, मैं बच्चों को करीबन 2006 से बच्चों को सिखा रही हूँ जी। और इसी सिलसिले में मैं बच्चों को हमेशा बाहर लेके जाती हूँ। तो इस बार नेशनल टूर्नामेंट था हमारा देवास इंदौर पे, जिसमें बस्तर के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जिसमें 4 गोल्ड मेडल आया था। 4 गोल्ड मेडल आया था। बस्तर के लिए बहुत बड़ी बात थी ये कि, और उसमें से एक बच्चा जो युवराज सिंह है, वो आज अगस्त माह में और वो मलेशिया जाएगा इंटरनेशनल खेलने। हमारे बस्तर संभाग के लिए बहुत बड़ी बात है कि बस्तर का बेटा आज मलेशिया जैसे जगह पे अपना प्रदर्शन करेगा, अपने बस्तर का नाम रोशन करेगा, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगा। हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात है कि आप उनके कोच हैं। अच्छा, इसमें अगला सवाल मैं करना चाहता हूँ, आप जूडो कराटे से जुड़ी हुई हैं और 2006 से, तो क्यों और कितना ज़रूरी है, किस लिए जूडो कराटे सीखा जाए? मैं तो ये बोलूंगी सर पहले कि आज के दौर में महिलाओं को मार्शल आर्ट सीखना बहुत जरूरी है। आप देखे हैं कि रेप जैसे केसों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, लड़कियों को। ना छोटी, आप 6 महीने से 60 साल की औरत कोई भी आज किसी भी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। हम हर जगह पर अपने भाई को, अपने पापा को नहीं ले जा सकते। इसलिए मैं बच्चियों को अनुरोध करती हूँ हमेशा कि वो आए, खेल के तौर पे ना ले, पर सेल्फ डिफेंस के तौर पे आप इन चीजों को सीखें। अच्छा, ये इसमें एक इंसान को, एक बच्चे को हम कहें, या मुझे ही आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, कितना वक्त लगेगा कराटे सीखने में? कराटे सीखने में सर एक डिग्री होती है इसमें, जो हम येलो बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक का सफर तय करते हैं। तो इसलिए उनको कम से कम 4 से 6 साल लगता है पूरी डिग्री हासिल करने। अच्छा, तो कितने पड़ाव से होकर गुजरते हैं ये? इसमें कम से कम सर येलो बेल्ट हो गया, आपको कम से कम इसमें 12 पड़ाव होते हैं, 12 से 17 पड़ाव। अच्छा, जो उसको पार करना। अच्छा, तो प्रारंभिक डिग्री जो हम कहें येलो बेल्ट है, यानी LKG आप समझते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन फर्स्ट, ग्रीन सेकंड, ब्राउन फर्स्ट, ब्राउन सेकंड, ऐसे इस तौर से पूरा डिग्री होता है जिसको लेना होता है। अच्छा, तो इसकी जो टेस्टिंग हम कहें कहाँ होती है, कौन इसे प्रूफ करता है कि हाँ भाई आपने ये डिग्री हासिल कर ली? ये डिग्री भी ऐसे लोग लेते हैं जो खुद एक संस्था से जुड़े होते हैं, और दूसरा जो खुद वो ब्लैक बेल्ट होते हैं, फर्स्ट रनर, सेकंड रनर, वो इस तरीके से जब वो होते हैं तभी वो बच्चों का वो ले सकते हैं। अच्छा, तो वो संस्था बस्तर में होती है या बस्तर के बाहर? बस्तर में भी है सर, बाहर भी है। अच्छा, तो वो कितने घंटे के रियाज या कितने घंटे की प्रैक्टिस से? हमारी प्रैक्टिस तो 2 घंटे की होती है। अच्छा। जैसे महिलाओं के लिए मैं निःशुल्क क्लासेस लेती हूँ MLB स्कूल में, शाम 4:30 से 6:30 बजे तक होती है मेरी क्लासेस, जहाँ कोई भी लड़की निःशुल्क वहाँ आके सीख सकती है। अच्छा। और हमारी क्लासेस और भी जगह पे चलती है, और इसमें सीखी हुई बच्चियाँ जो हैं, जो खुद MLB में सीखी हैं, वो आज गाँव में कई शहरों में अपनी क्लासेस चला रही हैं और जॉब पे हैं। जी। अच्छा, मैं आपकी बात कहूँ मकसूदा जी, आपने कहाँ प्रदर्शन किया है, कहाँ आपकी जो क्लासेस हम कहें लगती है? हमारी क्लासेस सर अभी पुष्पाल में है, भानु प्रतापपुर में है, बस्तर में भी कई जगह पे सर, ऐसे बहुत सी जगह पे जो चल रही है क्लासेस। अच्छा, और आपका जो ये प्रदर्शन हम कहें जूडो कराटे और म्यूay थाई को लेकर के कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है? मैं तो जूडो में करीबन 11 नेशनल खेली हुई हूँ। अच्छा। म्यूay थाई बॉक्सिंग की नेशनल प्लेयर हूँ मैं, खुद सिक्किम में मेरा सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं, वहाँ लगा हुआ है। ऐसे बोले तो मैं खेल से ही जुड़े हुए, मेरे को 2000 से 6 तक मैं आधा से ज्यादा इंडिया देख चुकी हूँ। बिल्कुल। अच्छा, क्या बात है। तो ये आपके गुरु कौन है इसमें? मेरे गुरु अब्दुल मोइन सर है। अच्छा। और कविता ठाकुर है, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, और इस जगह पे जो हूँ मैं इन दोनों की बदौलत ही हूँ। अच्छा, अभी जैसे हमें जानकारी मिली कि आप एक स्कूल से भी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर आप जूडो कराटे ही सिखा रही हैं या और कुछ भी? मैं एज अ PTI विद्या ज्योति स्कूल पे हूँ। अच्छा।
और मेरे को वहाँ भी जॉब करते हुए करीबन 11 साल हो गए। ओके, अब इसमें थोड़ा सा मैं अपनी व्यक्तिगत कौतूहलता के वश पूछ रहा हूँ, तो क्या ये जूडो कराटे के बच्चे में एक ललक आप पैदा करती हैं या फिर बच्चे अनायास आपके पास आ जाते हैं? नहीं, मैं बच्चों में इंटरेस्ट भी लाती हूँ और मैं एज ए स्पोर्ट टीचर बच्चों में ये पहचानना चाहती हूँ कि बच्चा किस गेम से इंटरेस्ट रखता है। मैं हमेशा हर बच्चे को नहीं बोलूंगी कि आप आओ जूडो कराटे करो। हर बच्चे में ये होना चाहिए कि हाँ, मैं जूडो कराटे नहीं कर सकता, मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं फुटबॉल। बच्चे में वो पहचान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, बच्चा किस राह पे चले। बिल्कुल। तो ये आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर पाती हैं, कैसे करते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है कराटे के लायक है, ये बच्चा जूडो के लायक है, या ये बच्चा म्यूay थाई के काबिल है? माँ बाप छोटे समय बच्चे को, जैसा LKG का बच्चा है, उसको लाते हैं, हाँ नहीं मैडम इसको कराटे सिखाना है, अच्छा, लाके छोड़ देते हैं। अच्छा। पर उस बच्चे को आप देखते, मतलब कराते कराते ही आपको समझ आ जाएगा कि अगर उस बच्चे में अच्छे पंच मारने की पावर है तो आप उसको म्यूay थाई बॉक्सिंग करवाओगे, कराटे करो। पर अगर उसको पटकने का उसमें अच्छा काबिलियत है, उसको टेक्निक पकड़ने की जल्दी है वो है, तो आप उसे जूडो करवाएंगे, कुश्ती करवाएंगे। इस टाइप से हम बच्चों के अंदर वो चीज देखते हैं। और उस समय कई बच्चों में ऐसा होता है कि नहीं मार्शल आर्ट नहीं करना है, कराटे नहीं करना है, तो हम बच्चों में दूसरे गेम का भी इंटरेस्ट लाते हैं कि नहीं आप फुटबॉल अच्छा खेल सकते हैं, आपकी किक बहुत अच्छी है, आप फुटबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए। हम इस टाइप से भी हम एज अ PTI हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को उस राह पे भी लेके जाए। अच्छा। अगर बच्चा गेम नहीं खेलना चाहता है तो कुछ और एक्टिविटी है, डांस कर सकता है, वो सॉन्ग में जाना चाहता है, तो हम माँ बाप को भी उस चीज पे कन्विंस करते हैं कि मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को एक बार उस लाइन पे भी लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें एक कराटे जो खिलाड़ी होते हैं या म्यूay थाई के जो खिलाड़ी कहें हम वो होते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है? क्या वो कैसे उनकी दिनचर्या शुरू करते हैं आप? अभी तो नॉर्मली सर, खासतौर पर इसमें खान पान पर भी आप हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, हाँ मतलब बच्चों का क्या होता है, डाइट। हम बच्चों के लिए डाइट डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, सेम बच्चे को सुबह उठाते हैं, दूध पिलाते हैं और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट होता है रोटी सब्जी वो डाल के दे देते हैं या वो खिला देते हैं। पर मैं पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगी, बच्चों का जो ब्रेकफास्ट है डेली अलग होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट क्या होता है, हम जो रोज खाते हैं हमारी बॉडी उसको डेली एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी वजह से क्या होता है, हाँ वो धीरे धीरे वो फैट का रूप लेता है, वही खाना जो हम बच्चों को खिला रहे हैं। तो इसलिए आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम बच्चों का ऐसे भी स्कूल में भी हम डेली बच्चों को बोलते हैं कि आप ब्रेकफास्ट रोज अलग लेके आइए। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मैगी लाइए, चाउमीन लाइए, नहीं, आप कभी रोटी ले आए, कभी कुछ और लेके आइए, कभी आप रोटी ले आए, कभी पराठा ले आइए, सब्जी के साथ लाइए, कभी अंडे के साथ, मतलब आप हर चीज के लिए बता सकते हैं उनको। एक हमको राह दिखाना है डाइट के लिए। फिर उसके बाद आप मॉर्निंग 10 बजे आपका रिसेस होता है, आप उससे टिफिन खाइए, दूध पीजिए, जैसा भी है। अगर घर पे तो बच्चा दूध पिएगा, नहीं है स्कूल पे है तो वो टिफिन करेगा। टिफिन के साथ हम बच्चों को पानी, जो पानी होता है हम उनको ज्यादा पानी पीने बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो फैट होता है वो बॉडी पानी से भी कम होता है, इसलिए हम बच्चों को पानी ज्यादा पीने बोलते हैं। कितना पीना चाहिए? दिन भर में कम से कम बच्चे को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए बच्चे को। अब बड़े को भी 4 से 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। अच्छा, दिन भर। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, म्यूay थाई और कराटे ये दोनों में फर्क क्या है, क्या चीज है? क्या ये दोनों एक है या अलग है? नहीं, दोनों बहुत अलग गेम है। अच्छा, म्यूay थाई जापान का गेम है जिसमें हम किक बॉक्सिंग सब चलाते हैं। अच्छा, किक बॉक्सिंग हो गया, किक चला रहे, पंच चला रहे, उसमें भी किक पंच होते हैं, पर दोनों के रूल अलग होते हैं, ड्रेस अलग होती है, हैं? और बहुत सी चीजें जो है रूल्स बहुत अलग होते हैं दोनों के, है ना। जो म्यूay थाई है वो नॉकआउट भी खेला जाता है, नॉकआउट भी होता है, कराटे में भी नॉकआउट होता है, पर वो उसमें बहुत सेफ करके खेला जाता है और पूरी वो ड्रेस से होता है। इनका भी एक ड्रेस होता है, पर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या? वही दरअसल पूछना चाह रहा था मैं, क्या दोनों के पॉइंट्स अलग होते हैं, है ना। उसमें आप पंच मारने का जो तरीका होता है वो सीधा मारते हैं कराटे में, और सीधा मार के सीधा, और म्यूay थाई में आप
क्रॉस पंच मार सकते हैं, फ्रंट पंच मार सकते हैं, पंच उठा के मार सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत प्रकार के पंच होते हैं उसमें। मतलब इस तरह से और ये हाँ, इस तरह से जो हाँ, जो सीधा आप पंच गार्ड रखते हैं, हम ऐसे पंच चलाते हैं मुay थाई में। ओके ओके। ठीक। और कराटे होता है, कराटे में हम साइड में रखते हैं और सीधा हाथ सीधा पंच मारते हैं। और क्योंकि पंच मारने के बाद वापस खींचने तब पॉइंट मिलता है कराटे में। और मुay थाई में आप सामने गार्ड रखेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू पंच चलाना है। ये तो रोकते हैं, उसमें कंटिन्यू ऐसे पंच चलता है, उसको ऐसे चल। पर अगर आप पंच कराटे में ऐसा चलाएंगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और अगर मुay थाई में चलाएंगे तो इसमें पॉइंट है। अच्छा। और कराटे में आपको पंच मारना है, साइड से लाके ही पंच मार के वापस साइड में लाना है, तो उसमें पॉइंट। अच्छा, तो देवास में हमारे जो बच्चे बस्तर से गए थे, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कितना पॉइंट उन्होंने अर्जित किया था? हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं जिनका गोल्ड मेडल लगा था। अच्छा। और 2 ब्राउन्स मेडल लगा था। 6 मेडल लगे थे हमारे यहाँ। तो इसमें ऐसा था कि एक बच्चे ने नॉकआउट, 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा एक लड़की है, वो दोनों नॉकआउट खेले थे। और बाकी बच्चों ने 3-3, 4-4 राउंड खेला था। अच्छा। तब जाके उन्होंने अपना गोल्ड मेडल हासिल करा। ओके, कुछ मतलब एक पॉइंट से कुछ याद होगा आपको कितना पॉइंट? नॉकआउट बोलने से सर आगे वाला अच्छा। मतलब गेम ही छोड़ के चले गया था। ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट उनके फेस में लगा था। उन्होंने ही खेलने से मना कर दिया था। वो नॉकआउट होता है, जैसे अगर नाक से ब्लड आ गया, अगर आगे वाला को ज्यादा चोट लगी तो वो तुरंत बोलता है कि मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा। तो उस समय उसको नॉकआउट करके उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट लिया था। अच्छा, इस खेल में अभी आपने बताया कि ब्लड निकल आता है, तो जैसे प्रैक्टिस आप करवाती हैं या करवाते हैं, समय कभी बच्चे इस तरह से चोट लग जाए बच्चों को, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होती है? कि आपके पास मेडिकल स्टाफ होता है वगैरह? मेडिकल स्टाफ मतलब इतना नॉलेज हमको भी होता है सर कि बच्चों को कैसे सिखाएं और कैसे चोट से सेव करके रखें। हम बच्चों को भी ये बताते हैं कि वो आपका पार्टनर है, उसको चोट नहीं लगना है। जैसे एक जूडो है, अगर आप मैट के अंदर आपके शरीर से कहीं ब्लड आ गया या डॉक्टर आपको टच कर लिया तो वो दोबारा वो खेल नहीं सकता। वो गेम का रूल है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर ऐसा चोट है, अगर चोट लग गया है, आपको खेलते हुए ब्लड आ गया है कहीं से भी, और अगर आपको डॉक्टर आके ऐसे टच भी कर लिया है तो वो बच्चा ऐसे ही बाहर हो जाएगा। अच्छा, नहीं इधर ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसमें एक सवाल मेरा ये उठ रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा सीखना चाहता है, उसे कुछ शारीरिक मैं कहूँ चोट है लगी हुई है कहीं पर, तो क्या वो क्वालिफाई कर पाएगा इस खेल के लिए? मान लीजिए सीखने के लिए तो कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम कई बच्चों को ऐसे सिखाए जो मैं बता रही हूँ, एक बच्चा था जिसके हार्ट में प्रॉब्लम था। ओके, हार्ट में फिर भी वो बच्चा आता था प्रैक्टिस करने। आज वो बहुत अच्छा हो चुका है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सांस की बीमारी से होते हैं, डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप मार्शल आर्ट करें। अच्छा। वैसे बच्चे भी आते हैं हमारे पास। तो वैसे बच्चे भी बहुत रिकवर करते हैं हमारे पास, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं कि उनकी बॉडी उस चीजों को एक्सेप्ट करे। आप अगर तबीयत खराब है तो हम उनको देख के वैसा प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उन चीजों को बांट दिया जाता है कि कोई बीमार है। एक बच्ची आती थी सर मेरे पास, उसके ये जो पीछे उनको एक वो प्रॉब्लम था, पूरा उठा हुआ था, वो चलने में भी थोड़ा सा सक्षम नहीं थी। फिर भी वो बच्ची आती थी, बहुत अच्छा करती थी। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। अच्छा, तो उस वैसे बच्चे भी कर सकते हैं, पर उनमें खुद में एक भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो और ये भरोसा एक टीचर, एक पेरेंट्स ही दे सकता है बच्चों। बिल्कुल। और कोई नहीं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के अंदर एक मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चों को, तब तक बच्चा आगे नहीं आ सकता। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, इसलिए मैं। अगला सवाल मेरा वही था क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, मुस्लिम आपने बताया, और तो क्या ये समाज में ऐसा कुछ आपके पास कोई विरोध के स्वर उठे थे जब आपने ये शुरुआत की थी? सर आपने बोला कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे नाम से ही पता चलता है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। तो जिस समय मैंने चालू करा तो होते हैं बहुत से लोग कि हाँ लड़की कर रही है, पर मेरी फैमिली ने मुझे, मेरी दादी, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है ना, तो मेरी फैमिली के हर व्यक्ति ने सपोर्ट किया, पर किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा ये नहीं करना है। मेरे घर के हर फैमिली ने, बड़े से छोटे तक, सबने सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो। आज भी मेरे घर वाले मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। शायद अगर सपोर्ट नहीं करते तो सर मैं यहाँ नहीं हूँ। बिल्कुल, बेशक सही बात है। कोई एक नाम अपनी फैमिली से देना चाहते हैं, इस मुकाम तक पहुँचने का क्रेडिट आप देना चाहते हैं? मेरी फैमिली से मैं तो 3 लोगों को क्रेडिट दूंगी सर। सबसे पहले मेरी दादी, क्योंकि बोला जाता है कि जो पुराने लोग होते हैं उनकी सोच बहुत पुरानी होती है, और नहीं रोक के
के रखते हैं लड़कियों को। दूरदर्शी होती है मेरे साथ, यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री हूँ मैं। उनको थोड़ा सा रोकते हैं कि नहीं लड़कियां शाम के नहीं जाना है, पर मेरी दादी ने कभी नहीं रोका। दूसरा मेरे चाचा, वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, रायपुर पे है वो भी जॉब पे, तो वो एक मेरे को हमेशा सपोर्ट करे कि नहीं बेटा आपको करना है। फिर मेरे पापा, वो भी पहले बोलते थे कि नहीं, पर वो ऐसा था कि उनके नहीं में भी एक हार रहता था। अच्छा। वो हाई होता था। अच्छा। फिर नहीं पापा जी ठीक है जाओ। तो आपको कितना वक्त लगा ये मास्टरी हासिल करने में इसमें? मेरे को 6 साल लगे। अच्छा। मैं एक वो बताती हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम खेलने गई, अच्छा, तो मैं फोन करी कि पापा जी यहाँ ना खाना ना अच्छा नहीं मिला। ओके। तो मेरे पापा बोले बेटा आप पैसा रखी हैं? मैं बोली जी, तो आप बाहर खा। बस वो सर उसके बाद से आज तक मेरे पापा ने नहीं बोला बेटा आपको पैसे की जरूरत है। बिल्कुल। अगर फोन कर ये लाइन बोलेंगे, पर खाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा आप खाना कैसे खाएं। अच्छा। क्योंकि अब उनको पता है कि उनके बच्चे इतने सक्षम है कि रास्ता खुद बना सकते। क्या बात है, बिल्कुल। ये आपकी जो दादी है खासतौर पर प्रोग्राम देख रही होंगी तो बिल्कुल बहुत खुश होंगी। अगले सवाल में हम आते हैं, आखिरी सवाल है हमारा। आपने बताया था कि कुछ शारीरिक अक्षम लोग जो हैं वो इस विधा को सीख करके उनकी जो दुर्बलता है एक तरह से वो दूर कर पाए हैं, तो क्या किस तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं आप इस खेल में? पर हम कभी ये फील नहीं कराते कि आपका बच्चा कमजोर है। एक पेरेंट्स आते थे, उनका बच्चा हमेशा उसके पैर जो है ऐसे अपोजिट साइड में, वो ऐसे दौड़ चलता था। और एक बच्चा आता था, वो उसकी आदत थी कि वो पंजे पे ऐसे चलता। अच्छा। पर अब वो एक्सरसाइज के साथ साथ बस मेरा एक चीज था कि मैं जब उस बच्चे से मिलती थी पहले टोकती थी। अच्छा। कि आपको पैर नीचे रखना है, और उसके साथ साथ उसके 4 फ्रेंड को सिखा दी थी। अच्छा। कि जब आप ऐसे देखते हो बस उसको इतना बोलना कि पैर नीचे रखना है। क्या बात है। सबसे पहला चीज की हम उनके अंदर कॉन्फिडेंट लाते हैं। बिल्कुल, हाँ ये जरूरी है। जब तक बच्चों के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा बच्चा नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है। ऐसे माता पिता को ये सबक लेनी चाहिए कि जो खासतौर पर बच्चों को अक्सर टोकते हैं कि ये नहीं करो, ये मत कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे वगैरह। बीमार हो, आप बार बार बच्चों को ये चीज बता रहे हो कि आप बीमार हो। बीमार वो शरीर से नहीं, दिमाग से हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए माँ बाप से मतलब माँ बाप को हमेशा ये होना चाहिए, नहीं बेटा आपको कुछ नहीं हो, आप स्ट्रांग हो। अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है तो आप वो चीज फील करिए, बच्चों को मत कराइए कि आपका बच्चा कमजोर है। बिल्कुल। मकसूदा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सवाल तो वैसे बहुत हैं हमारे पास, तो अगली मुलाकात में हम आपसे जरूर और चीज़ें जानेंगे, और तब तक बेस्ट ऑफ लक। आपके जो स्टूडेंट जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।